औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती अतीक़ुल्लाह फ़ाज़िल दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेर शरीफ, मेंबर ज़ोनल रुवायत हिलाल कमेटी खैबर पख्तूनख्वा, नाज़िम आला मजलिस अहले सुन्नत वल जमाअत रुवायत हिलाल खैबर पख्तूनख्वा आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यकम रमज़ानुल मुबारक गुज़र चुकी है और रमज़ानुल मुबारक 1444 अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा आगाज़ हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ हुआ है, लेकिन इस इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद कुछ लोगों के ज़हनों ने कुछ सवालात उठा दिए हैं और उनका हक़ है सवाल करना, क्योंकि हम आदी हैं इस पाकिस्तान में 2 दिन मुख्तलिफ़ दिनों पर हमेशा के लिए हम चाँद रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ और इस तरह ईद उल फ़ितर जो है ना उसका आगाज़ जो है हम आदी हो चुके हैं। तो इसीलिए ज़ाहिरी तौर पर ज़रूरी तौर पर लोगों के ज़हनों में कुछ सवालात ज़रूर होंगे। तो उन सवालात का जवाबात देने के लिए मैं आपकी खिदमत हाज़िर हो चुका हूँ। इख्तिलाफ़ करने वालों का हक़ है कि वो इख्तिलाफ़ करें, उनका हक़ है कि वो इख्तिलाफ़ करें, लेकिन तहक़ीक़ और मसले को समझना और उस चीज़ की बुनियाद तक पहुँचना ये हम सब का हक़ है। इनाद और बुग़्ज़ और हसद की बुनियाद पर अगर आप इनफ़िरादी तौर पर कुछ फ़ैसले करें तो ये आपके इनफ़िरादी फ़ैसले हो सकते हैं, उम्मत के फ़ैसले नहीं हो सकते। बहुत अफसोस हुआ, कुछ लोगों ने आज जो फ़र्ज़ी रोज़ा है यानी 23 मार्च बरोज़ जुमेरात फ़र्ज़ी रोज़ा है, इसमें भी लोगों ने नफली रोज़े रखने का उम्मत को अमर किया है। ये उनका हक़ है और इनफ़िरादी तौर पर हम उनके एहतराम करते हैं उनके रवैये। मैं बात करूँगा कि ये ताख़ीर क्यों हुई और ये ताख़ीर शरीयत में जायज़ है या जायज़ नहीं है। क्या ताख़ीर से ऐलान करना ये कोई बुरी बात है? और मैं यहाँ पे इस बात को वाज़ेह करूँगा कि ताख़ीर ही की वजह से इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद मुमकिन हुआ है और वो क्यों ताख़ीर हुई तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं यहाँ पे इस इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद का क्रेडिट चेयरमैन रुवायत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहिब को देता हूँ। और हर इंसान में कमी भी होती हैं, हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कुछ खसूसियात भी दी होगी, कुछ क्वालिटीज़ भी दी होगी। मोमिन और मुसलमान जिनकी क्वालिटीज़ और खसूसियात होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये शेवा होना चाहिए और कमी हर किसी में होती है। इनकी जो मुझे क्वालिटी और खसूसियत पसंद है वो उनके मिन जुमला में से सिर्फ चंद एक ये है कि वो हर इंसान की, हर आलिम दीन की, हर मकतब फ़िक्र की उनकी राय को सुनता है और उनकी राय की एहतराम भी करता है और उनको वक्त भी देता है। 1 2 नंबर सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ बात को सुनता है। ये नहीं है कि वो कह रहे कि मैं चेयरमैन हूँ और मैं सब कुछ हूँ और बस मैंने जो कह दिया वो आखिरी फ़ैसला होगा, नहीं। तो ये बातें ही अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहब की है कि जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद है। अभी ये जो मौजूदा रमज़ान में जो ये ताख़ीर हुई है तो ये क्यों हुई है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये अगर मेरा कैमरामैन इसको ज़रा जूम करे तो ये अगर आप देख ले, ये एक पूरा लिस्ट है पूरे पाकिस्तान के शहरों का, सिटीज़ का, जिसके अंदर जो है वो लिखा होता है कि चाँद किस वक्त गुरूब होता है। तो जो सबसे आखिर में चाँद गुरूब हुआ है वो बलूचिस्तान की एक शहर है जीवानी है, बलूचिस्तान की एक शहर है, इलाका है बलूचिस्तान में, जीवन इलाका है। उसमें जो है 1954 पर मून सिट हुआ है, यानी चाँद का गुरूब जो है वो 7:54 पे चाँद गुरूब हुआ। ये सबसे आखिर में हुआ है, तो 7:54 तक इंतज़ार करना, तो ये हक़ है कि इतना इंतज़ार करें। ये आखिर में हुआ था। सबसे पहली बात यह है जो ताख़ीर की वजह है, 7:54 पे यानी 6 मिनट कम 8 मिनट पे जो है ना आखिरी जो है ना वो चाँद जो है वो गुरूब हो चुकी थी पाकिस्तान के हुदूद में। सबसे पहली वजह ये थी।
अब दूसरी वजह क्या है मेरे भाइयों, आज अगर सोशल मीडिया भी है और आज जो है इतनी गाड़ियाँ भी है, बावजूद इन सब सहूलियात के वक्त जो है ना वो लगता है। अब जब ये 7:54 पे जो हमारी जो है ना वो हो गई, चांद गुरूब हो गई, अब उसके बाद सारी कमेटी मेंबर जो है वो बैठ गए। अब कमेटी मेंबर कितने हैं इसके भी ज़रा आप सोच ले, कितने लोग हैं। 19 जो है मरकज़ी रोतलाल कमेटी के मेंबर्स हैं, और इसके अलावा 6 जो है 6 से 8 जो है जोनल रोतलाल कमेटी के मेंबर्स होते हैं, और स्पार्को के माहिरीन होते हैं, महकमा मौसमियात वाले होते हैं, हमारे पास डीजी जो मजहबी उमूर वो होता है, सेक्रेटरी औकाफ जो है वो तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो टोटल मीटिंग जो है वो 30 से लेकर 35 लोगों पर मुश्तमिल होती है। 30 से लेकर 35 तक लोगों पर मुश्तमिल होती हैं, जो बिल्कुल सेक्रेसी होती हैं और बिल्कुल सेफ़ जो है वो सारे बैठ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गवाहों के लिए तलाश शुरू हो जाती हैं। तो आप ख़ुद सोच लें कि पूरे पाकिस्तान में जब जोनल कमेटियाँ बैठी होती हैं तो मरकज़ी कमेटी से जब इस्लामाबाद, फिर इसके बाद जो है ना वो लाहौर, कराची, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर जोनल कमेटी होती हैं उनसे राब्ते में होते हैं। इसी तरह अवाम उन्नास से राब्ते में होते हैं। तो इसी दौरान हम बैठ गए और तलाश शुरू कर दी। तो हमें जो सबसे पहली गवाही आई थी वो मर्दान के इलाके से, गिलियाड़ी के इलाके से हमें सबसे पहली गवाही की इत्तला मौसूल हो गई। जब हमें इत्तला मौसूल हो गई गिलियाड़ी इलाके से, मर्दान से, तो महकमा मौसमियात वाले भी बैठे थे, स्पार्को वाले बैठे थे। उसने कहा कि हाँ इस इलाके में बादल जो है थोड़ा सा कम है। आपको पता भी है कि पूरे मुल्क में बादल बहुत ज़्यादा थे। तो जब वो हमें मौसूल हुई तो सबसे पहले हमने क्या काम किया कि सबसे पहले गिलियाड़ी का जो एसी साहब है, डीसी साहब है, वहाँ पे जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर करदा लोग हैं उनको आगाह कर दिया। एहसानुर रहमान साहब बंदा एक मौलाना साहब था, वो उनके पास चले गए, ठीक है। तो अब आप ख़ुद सोच लें, मैं ज़रा बहुत मुख्तसर वक्त में आपको पूरा रुदात बता देता हूँ कि आप मुतमईन हो जाएं। मेरे सारे पाकिस्तान के आवाम जो है और ख़ुसूसन जो है अहले सुन्नत वल जमात के जो हमारे अकाबिरीन भी है, और मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह बैर शरीफ से पढ़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है ना ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मकतब फ़िक्र का जो है ना एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए मैं पूरे बात बता रहा हूँ। फिर उस पर तहकीक शुरू हो गई, जरहा शुरू हो गई। तो उसमें जो है ना पेचीदगियाँ पाई गई। तो आप ख़ुद सोच ले कि आप गिलियाड़ मर्दान मेन सिटी से जो है ना एक आप एसी साहब को फ़ोन करना होता है, उसने फ़ोन अटेंड करना होता है, पता नहीं वो किस पोजीशन में है, उसको तो अचानक बताया गया है। फिर उसके बाद उसने गाड़ी निकालनी है, फिर उधर जाना होता है। तो तकरीबन अगर न भी लगे तो तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं। तो आप अभी ख़ुद सोच लिया करें। 8 बजे से मीटिंग शुरू हो गई, 8 बजे तो एक जो हमारी मर्दान से आई है 5 लोग, उधर लोग चले गए। उसके बाद जो है ना रहीम यार खान से गवाह कहाँ के रहीम यार खान से जो है हमें गवाही मौसूल हो गई। जब रहीम यार खान से गवाही जो है वो मौसूल हो गई तो रहीम यार खान में जो हमारे मुताल्लिका लोग थे उनको जो है वो आगाह कर दिया गया, वो उनको लेने के लिए चले गए। इसके बाद हमें जहाज़ के ज़रिए कुछ 5 लोगों ने चाँद देखने की इत्तला में मौसूल हो गई, जो पेशावर से कराची की तरफ जहाज़ जा रही थी। और उनमें से 5 लोगों ने जो है ना गवाही दी। उसमें जो है ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मेरे ख़्याल में कुछ बशीर नामी शख्स, उनका सेक्रेटरी भी है, ताल्लुक़दार भी है, उसने भी देखा था, 5 लोग और ने भी देखा था। तो इसमें वो बड़े बड़े उलमा हज़रात हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब व दीगर जय्यद उलमा कराम पाकिस्तान को उसको ऑन बोर्ड लिया गया। उनसे इस पर मुशावरत ली गई, उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया। फिर इसके बाद हमें बहावलपुर से, जो कि सबसे सबसे जो एतमादी लोग थे वो बहावलपुर से आए थे। बहावलपुर से कारी बशीर अहमद कादरी साहब थे, वल्द फजल मोहम्मद, जो कि बदरशेर कॉलोनी बहावलपुर में रहता है, और जो मुतवल्ली है मस्जिद अल मदीना बदर शरीफ कॉलोनी, और दूसरा फ़हद नूर है जो वल्द नूर मोहम्मद है, सकना बदरशेर कॉलोनी बहावलपुर। इस तरह अख्तर हुसैन दर्जी सकना नौरेदी गोल्ड बहावलपुर, और अमजद नामी शख्स, ये 4 आदमी थे जिन्होंने जो है ना वो गवाही उनसे ले ली, और इनकी बाकायदा जो है हमें रिकॉर्डेड मौसूल हो गई, मरकज़ को रिकॉर्डेड मौसूल हो गई।
और उसमें जो है ना इसने ताकीद भी कर दी, और ये एक सुन्नी आलिम दीन था, उन्होंने ताकीद कर दी, दो और उलमा ने भी ताकीद कर दी। तो उसके बाद जो है ना, और इसके साथ स्पार्को वाले मुस्लिमियात वालों ने वक्तन फ़क्तन से इसके साथ बातें भी की। आप ख़ुद अभी अंदाज़ा कर लें कि जब एक आलिम दीन चांद देखता है, वो मरकज़ को इतला देता है, मरकज़ वाले कहता है कि भाई आप कहाँ पे रहते हैं, मैं फ़लाँ जगह पे। अच्छा, आपके करीब कौन सा मस्जिद है? उसने कहा कि मेरे करीब तकरीबन 6-7 किलोमीटर पे फ़लाँ मस्जिद है। हमने उसको कहा कि आप चलो जाओ वहाँ पर। वो वहाँ पे चलता है 6 किलोमीटर। जब बंदा सफ़र करता है, आप खुद सोच ले कितना टाइम लग जाएगा। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर सफ़र करके वो मस्जिद में चला गया। मस्जिद के इमाम से बात कराई गई। फिर फ़र्दन 4-4 आदमियों से स्पार्को वाले ने अलहदा बात की, तकरीबन 10-15 मिनट। फिर इसके बाद महकमा मुस्लिमियात वालों ने बात की। फिर हमारे जो मुफ्तियान इज़ाम है, मुफ्ती अली असगर साहब, जो कि दावत इस्लामी के तरफ से मुफ्ती है और बहुत जय्यद आलिम दीन है, उसने भी जो है ना उसके साथ बात की। और जो दूसरे रहीम यार ख़ान वाले और जहाज़ के ज़रिए क़िला सैफ़ुल्लाह के ज़रिए जो हुई थी, उनके साथ जो जामिअतुर रशीद के मुफ्ती साहब है, उन्होंने उसके साथ बात की। मर्दान के जो लोग थे उनके साथ हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर साहब ने बात की। मैंने उनके साथ जो है ना वो बात की। तो बार बार हम उनसे बात करते रहे। भाई ये जो ताख़ीर की वजह है, सबसे पहले जो है गुरूब होने का जो वक्त है उसकी वजह से। फिर इत्ला मिलता है, इत्ला जब आती हैं फिर उस इत्ला पे जो है जरहा होती हैं। इसके बाद जो है मुस्तनद लोगों से उसकी तस्दीक की जाती हैं। फिर जो है मुख्तलिफ महकमाजात वाले लोग उनसे बात करते। अब ये सारी चीज़ें जो है फ़र्ज़ करें 2 घंटे में अगर आप टाइम दे दें तो 2 घंटों में ये मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब 8 बजे से लेकर तो 8, 9, 10 तकरीबन 10 बजे तक तो ये बात होगी। ये अगर मैं वैसे बता देता हूँ, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। तो फिर इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आ जाती है, उसको लिख दिया जाता है, तो फिर इसके बाद ये 30 रुकनी कमेटी बैठ कर जरहा करती है। इस पर मुशावरत होती है, इस पर तमाम मकातब फ़िक्र से राय मांगी जाती है। हर मकतब फ़िक्र के आलिम दीन अगर वो इन तमाम जो मैंने आपके सामने रख दी, मेरे पास पूरा डिटेल मौजूद है, आपके साथ रख दी है। तकरीबन हमारे पास जो आई थी मर्दान से 5 लोग थे, और इस तरह जो रहीम यार ख़ान 4 लोग थे, फैसलाबाद से आए थे, बावलपुर से 4 लोग थे, जहाज़ के ज़रिए 5 लोगों ने देखा था, सवाबी में 2 लोगों ने देखा था, जिसकी हमें जो है ना तस्दीक उलमा की मौसूल हो चुकी थी। तो अब इन तमाम बातों पे बैठकर बात शुरू हो गई। सबसे पहले जामिअतुर रशीद के मुफ्ती साहब ने इस पर बात की। उसके बाद जो हमारे दावत इस्लामी के मुफ्ती उन्होंने बात की। जो हमारे दूसरे जो इंतज़ामिया में कमेटी में उलमा किराम मौजूद थे, उन्होंने बातें की। तो आप ख़ुद सोच ले, अगर 5-5 मिनट भी एक आलिम दीन अपनी राय दे तो कितना टाइम लगेगा। 30 उलमा बैठे थे और 30 उलमा ने हर एक से राय मांगी। मैंने एक बात पहले बता दी आपको कि मैं मुफ्ती जो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं, उनकी ये क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने जो है ना वो हर एक की राय जो है ना वो हासिल कर ली, हर एक की राय। यहाँ पे एक बात की वजाहत मैं करना चाहूँगा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कि इस पूरी इजलास में किसी भी किस्म की दबाव, कोई दबाव नहीं था। ना हुकूमत की तरफ से दबाव था, ना किसी और महकमाजात की तरफ से दबाव था, ना किसी शख्सियात की तरफ से दबाव था। किसी भी किस्म की दबाव का अगर दबाव था तो शरीयत की दबाव था, शरीयत का दबाव था हमारे ऊपर था कि शरीयत और जो वहाँ पे गवाह थे उसको परखा जा रहा था। तो ये ताख़ीर इस वजह से हुई थी और ये ताख़ीर होनी भी चाहिए। तो आप ख़ुद सोच लें, हमारे जो पिछले जो इख्तिलाफ़ात की और निज़ा की वजह थी, यही वजह थी कि वो इंतज़ार ही नहीं करते, इंतज़ार ही नहीं करते। भाई आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार जो है वो करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद से जो है ना वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर आपको इंतहाई इख्तिसार के साथ मैंने बता दिया है। मेरा नंबर जो है इसके आपके वीडियो पे जो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिसको भी ये सारी जो है ना चीज़ें की ज़रूरत होती हैं तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। तो पिछले जो हमारे जितने लोग थे तो उनकी जो हमारा उनके साथ निज़ात और झगड़ा था, और हम बार बार कहते हैं कि आप ज़रा वक्त दे दें, आप ज़रा वक्त दे दें, क्योंकि लोग देहातों से आते हैं, लोग देहातों में उसको देखते हैं। तो किसी के पास गाड़ी होती हैं, किसी के पास गाड़ी नहीं होती। मैं अगर ख़ुद बताऊं तो मैं 20 किलोमीटर दूर जाता हूं सिटी में मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था, तो मैं 1.5 घंटे में पहुंच गया था। 1.5 घंटे में ख़ुद पहुंच गया, अपनी गाड़ी में जा रहा था।
जो है ना कर रहा था, ख़ुद अपनी ज़ाती गाड़ी थी लेकिन फिर भी 1.5 घंटे में पहुंच गए थे। तो आप ख़ुद सोच लें, अगर एक गवाह जो है जिसके पास गाड़ी भी नहीं हो, मोटरसाइकिल भी नहीं हो, और जो है ना दूसरा उनको पता भी नहीं हो, तो ज़ाहिरी बात है वक्त तो लगता है। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो तहकीक होती है ना, जो रिसर्च होती है मरकज़ी रवैयत लाल कमेटी में, तो शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। शरीयत के तमाम उसूल और कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला किया जाता है। और ये याद रख ले कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैसले हो रहे हैं ना, जो फ़ैसले हो रहे हैं, अब पिछले फ़ैसले में हम नहीं थे, अब इस फ़ैसले में हम खुद बज़ाते खुद मौजूद होते हैं। हम भी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये जो इस दफ़ा रमज़ान और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए भी रमज़ानुल मुबारक और ईदैन पे इंशाअल्लाह हमारे फ़ैसले जो होंगे इंशाअल्लाह वो इत्तेफाक और इत्तेहाद पर मबनी होंगे, लेकिन शरीयत के तकाज़ों को पूरा करते हुए। कभी भी शरीयत को पामाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, कभी भी जो है शरीयत को इंशाअल्लाह पामाल नहीं करेंगे। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रमज़ानुल मुबारक जो आगाज़ हो चुका है, अल्लाह हम सब के लिए ये बाइस रहमत बनाए, बाइस बरकत बनाए, बाइस इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाए। तो जिन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया, इनका हक़ है वो इख्तिलाफ़ करे, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मसाइल में इख्तिलाफ़ होते रहते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं। जिन्होंने भी किए हैं, मुझे तो वीडियो मिली है हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ असद जलाली साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, जियत आलिम दीन है, उनको हक़ हासिल है कि वो इख्तिलाफ़ करे, लेकिन हकीकत जो है वो ये है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अक्सर औक़ात जो है ना, और ये एक खुशाइंद बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे असल बात है कि पूरा चाँद जो है पंजाब के इलाके से जो है वो निकला है। ये भी यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मर्दान से आई हुई जो गवाही है उनको जो है बिल्कुल आखिर में रखा हुआ था। मर्दान के फैसले पे गवाहों पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। फ़ैसला जो है वो बहावलपुर के गवाहों पे जो है हुआ था, चूँकि बादल भी थे और सिर्फ ख़बर की ज़रूरत थी, गवाह की भी नहीं, शहादत की भी नहीं, ख़बर की ज़रूरत थी रमज़ान मुबारक के लिए, पूरे उम्मत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे तकाज़े पूरे हो चुके हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि आप मुतमईन रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी फ़ैसले इत्मीनान के साथ और शरीयत के तकाज़ों को पूरा करते हुए हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।